ओम शांति। कल हम सब ने 17/4/69 के महावाक्य ब्राह्मणों के संस्कार सर्वस्व त्यागी के सुने, जिसमें बाबा ने हमें 3-4 बातें पक्की कराई थी संगठन को मजबूत करने के लिए। आपस में एक दो में स्नेह और नजदीक संबंध, सर्विस की जिम्मेवारी और ज्ञान योग की धारणा का सबूत। और बाबा ने कहा था निरहंकारी का मतलब क्या है? सर्वस्व त्यागी। और साथ ही बाबा ने कहा सर्वस्व त्यागी माना उसकी निशानी क्या होगी? उसके अंदर सरलता और सहनशीलता, ये 2 गुण उसके अंदर अवश्य आएंगे। तो सरलता और सहनशीलता का बाबा ने कहा कि आपने बाबा जब साकार में थे तो बाबा में ये दोनों चीजें देखी है ना। तो बाबा आगे बता रहे हैं कि आप सभी की चलन ऐसी हो जो आपकी चलन से बाप और दादा का चित्र देखने में आवे। आपका व्यवहार, आपका चलना, उठना बैठना ऐसा हो जिससे बाप दादा देखने में आवे, उनकी चलन झलक दिखाई दे। बोलने से नहीं, चलन से चित्र में आएगा ना। आप कितना भी किसी को ज्ञान सुनाओ, किसी को कितना भी समझाओ, परंतु आपका व्यक्तित्व सामने परिचय देता है सामने वाले व्यक्ति को। तो ऐसी चलन अभी बाबा ने पूछा आपने बनाई? आपकी चलन से बाप दादा का चित्र देखने में आता है? देखने में तो आता है, लेकिन कभी कभी जब उस स्थिति में रहकर सर्विस करते हो तब आपकी वाणी से, सूरत से समझते हैं कि इन्हों को ज्ञान देने वाला बहुत ऊंचा है। जब भी हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो सामने वाले ज्ञान जब सुनते हैं तो जरूर उनके मन में आता है कि इनको ज्ञान सुनाने वाला बहुत ऊंचा है। कहते हैं ना आपकी चलन से बाप दादा के चित्र को देखते हैं, लेकिन कभी कभी आप भी तो कैमरा हो। बाबा ने पक्का कराया, आप कौन हो? आप भी तो कैमरा हो। आपके कैमरे में बाप दादा के चित्र छपे हुए हैं, वो कभी कभी दिखाते हो क्यों? सदैव वही चित्र चलन से क्यों नहीं दिखाते हो? तो बाबा के सामने जो बैठे बाबा को कहते बच्चे पुरुषार्थ करते हैं ना हम। ये पुरुषार्थ शब्द कहां तक चलेगा? अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ, ये शब्द कब तक चलेगा? कितना समय अभी पुरुषार्थ करना है? क्या अंत तक ऐसे ही कहते रहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं? अभी अभी हाँ करते हैं, फिर वैसे करना शुरू कर देते हैं। अभी अभी कहते हैं बदल जाएंगे, फिर वैसे ही कर लेते हैं। कब तक ऐसे करोगे? हाँ जी, क्या विचार है? बाबा कहते जैसे आप कह रहे हो ऐसे अंत तक कहते रहोगे। पुरुषार्थ शब्द अब चेंज होना चाहिए। भले पुरुषार्थी तो अंत तक रहेंगे, लेकिन वे पुरुषार्थ ऐसा नहीं होगा जैसे अभी आप कहते हो। पुरुषार्थ का अर्थ ही है
क्या पुरुषार्थ का क्या अर्थ है चेतन? पुरुषार्थ का क्या मतलब है? हाँ जी, पुरुषार्थ का क्या मतलब है? क्या मतलब पुरुषार्थ का? कि वो गलती आगे दोबारा ना हो, तो हमने पुरुषार्थ किया ना। ऐसे थोड़ी हम पुरुषार्थी, हम पुरुषार्थी, हम पुरुषार्थी हैं। बाबा कहते हैं अगर पुरुषार्थी है तो पुरुषार्थ का अर्थ है, अंडरलाइन करो, पुरुषार्थ का जो अर्थ है ना वो है जो एक बार गलती हो गई वह गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का जो अर्थ है उसमें प्रैक्टिकल में आना है। एक ही भूल बार बार हो तो उसको पुरुषार्थ कैसे कहेंगे? पुरुषार्थ का लक्ष्य तो होना चाहिए ना। बाबा के हम घर में आए, हमें बाबा मिला है और हमारा लक्ष्य भी तो होना चाहिए ना। बाकी इस तरह का पुरुषार्थ शब्द भी निकल जाना चाहिए। एक दो के स्नेही कैसे बन सकेंगे? कैसे बनेंगे? बाबा ने तो बता दिया कि संगठन को मजबूत करना है तो एक दो के स्नेही बनो। तो बाबा कह रहे हैं एक दो के स्नेही कैसे बन सकेंगे? पत्र व्यवहार करना, संगठन करना, सिर्फ इससे ऐसे नहीं बनेंगे। ये तो स्थूल बातें हो गई। एक दूसरे को हमने फोन पर हेलो हाय कर लिया है ना। आजकल तो और ये सुंदर सा, मैं तो उसको नाटक ही कहती हूँ, बस इधर से उधर मैसेज भेज दिया, सॉरी लिख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कोई टॉक नहीं है। अब अगर इससे थोड़ा ही कोई स्नेह पैदा होगा। ये तो स्थूल बातें हैं। लेकिन एक दो के स्नेही तब बनेंगे जबकि संस्कार और संकल्पों को एक दूसरे से मिलाएंगे। मेरे अंतर के जो संस्कार हैं, जो मेरे संकल्प है, उसका तरीका भी बाबा ने बताया। तो किसने कहा सर्वस्व त्यागी। बाबा ने कहा सर्वस्व त्यागी की निशानी क्या होगी? तो किसी ने कहा सरलता, सहनशीलता। बाबा कहते हैं ये बातें जब धारण करोगे ना तभी तुम स्नेही बनोगे। त्याग की भावना होगी, सहनशीलता होगी, सरलता होगी। सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात जरूर वर्तमान में ध्यान रखनी है। वर्तमान समय देखा जाता है आजकल की स्थिति जो है वो कुछ स्तुति के आधार पर है। स्तुति समझा? किसी ने हमारी महिमा कर दी तो 32 बार गैस का गुब्बारा बन के हवा में उड़ने लग गए। फिर तो हमारे जमीन पे पैर भी नहीं है ना। फिर तो हमारी बस बात मत पूछो, चेहरा बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह से खिला पड़ा है। बाबा कहते हैं स्तुति और निंदा दो शब्द है ना, तो वर्तमान समय स्तुति के आधार पर स्थिति है। हमारी स्थिति जो है वो हमारी महिमा के आधार पर बनती है। अर्थात जो हम कर्म करते हैं उसके फल की इच्छा व लोभ रहता है ना। कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हैं। अगर स्तुति नहीं मिलती है तो स्थिति भी नहीं रहती है ना। मैंने
काम किया, मतलब कर करके थक गई, लेकिन शाबाशी तो मिली कोई नहीं। बाबा कहते हैं स्तुति होती है तो स्थिति भी रहती है, अगर निंदा होती है तो निधन के बन जाते हैं जैसे, और अपनी स्टेज को छोड़ देते हैं, और फिर जो धनी बाबा है उस धनी बाबा को भी भूल जाते हैं। तो ये कभी नहीं सोचना कि हमारी स्तुति हो, ये नहीं सोचो कि हमारी महिमा हो। स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना। कोई हमारी महिमा करे तो आज हमारा योग, दीदी आज इतना अच्छा योग लगा ना, सचमुच बहुत अच्छा योग लगा, और आज तो है ना हमारे को सेवा करके ना इतना मन आनंदित हो गया ना, बहुत मजा आया आज हमको सेवा करने का। बाबा कहते हैं अगर इसके आधार पर स्थिति रखी ना, स्तुति के आधार पर, तो ये भी याद रखना स्थिति डगमग हो जाएगी। छोड़ो ना सेवा, रोज 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 कौन सुनेगा। एक तो सेवा करो, ऊपर से सुनो, क्या जरूरत है। हो जाता ना ऐसा। तो बाबा बता रहे, सुनो आगे, जो अनन्य है ना उन्हों का प्रभाव दिन प्रतिदिन आप ही निकलेगा। जो विशेष बाबा के बच्चे होते हैं उनको प्रभाव डालना नहीं पड़ता, उनका प्रभाव ऑटोमेटिक निकलेगा। जिसको बाबा कई बार कहते थे किसी की सेवा छिप नहीं सकती, किसी की विशेषता छिप नहीं सकती, लेकिन प्रभाव में खुद ही प्रभावित नहीं होना। बस यहां ही फल को स्वीकार कर लिया तो भविष्य फल को खत्म कर लेंगे। तो जितना गुप्त पुरुषार्थ उतना गुप्त मददगार, उतना ही गुप्त पद बन जाता है। देखो कितनी अच्छी बात बाबा बता रहे हैं। जितना गुप्त पुरुषार्थ उतना पद भी हमारा गुप्त बन रहा है, और उतना प्रारब्ध भी हमारी गुप्त हो रही है। बाबा के मददगार भी हम बन रहे हैं। तो बाबा क्या बता रहे हैं, दूसरे भले कितनी भी महिमा करे आपकी, क्या सुन रहा है, दूसरे भले कितनी भी महिमा करे फिर क्या करें। वो तो बहुत महिमा करते, देखो ना मैं थोड़ा सा ही लेके जाता हूँ ना दीदी उनको, तो भी वो कहते हैं साहिब तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और दीदी आप तो मेरी कभी महिमा करते ही नहीं, आप तो हमेशा मेरी नुक्स ही निकालते रहते हो, है ना। ऐसे ही होता है ना, नहीं ऐसे नहीं होता है ना दीदी। आप तो दीदी कभी मेरी महिमा करते ही नहीं हो। क्लास वाले भाई बहन देखो कितनी महिमा करते हैं, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं जितना गुप्त पुरुषार्थ उतना गुप्त मददगार, उतना गुप्त पद बन जाता है। दूसरे भले कितनी भी महिमा करे, लेकिन उनकी महिमा के प्रभाव में खुद कभी भी प्रभावित नहीं होना। अंडरलाइन करो, बुद्धि रूपी डायरी में लिख लो। कोई कितनी भी हमारी महिमा करे उसको दिल से स्वीकार मत करना। कोई भी कार्य करना है तो संगम पर ठहर कर जजमेंट करनी है उसकी, पहले निर्णय करो उसको, क्योंकि आप सभी संगम युगी कहलाते हो ना। इसलिए जो भी बात होती है ना, हर बात के दो तरफ होते हैं, दोनों तरफ के संगम पर ठहर कर जजमेंट करो। ना उस तरफ ज्यादा ना इस तरफ ज्यादा। कितनी अच्छी बात बाबा बता रहे हैं। कोई भी कार्य करते हो तो राइट रॉन्ग दोनों के बीच में खड़े होकर के जज करो।
संगम पर ठहरना है, बीच में ठहरो थोड़ी सी देर। तुम संगम युगी ब्राह्मणों का जो भी कर्तव्य चलता है वो संगम पर नहीं ठहरता है, इस तरफ व उस तरफ चला जाता है। जैसे आप लोग गृहस्थ व्यवहार में रहते हो और सर्विस में भी मददगार हो, तो दोनों तरफ संभालने के लिए बीच में ठहरना तो पड़ेगा ना। दोनों के बीच की अवस्था में स्थित रहना है। संगम पर होंगे तो दोनों को ठीक करेंगे। घर में रहते हैं तो हमें घर में भी तो देखना है ना। कई भाई बहन कहते हैं घर में रहेंगे तो हम आश्रम नहीं देख सकते, आश्रम नहीं तो घर नहीं। बाबा कहते नहीं, तुम्हें तोड़ निभाना है, दोनों तरफ का तोड़ निभाना है, तुमको दोनों तरफ निभाना है। दोनों के बीच की अवस्था में तुमको स्थित रहना है। संगम पर होंगे तो दोनों को ठीक करेंगे। तुम्हारा खान पान पहनना आदि सभी बीच का ही है ना। इस रीति जजमेंट करते हो ना। कई बातों में तो बीच की स्थिति में स्थित होकर दोनों तरफ की जजमेंट कर फिर चलना है, एक तरफा नहीं, दोनों तरफ का सोच के तोड़ निभा के बाबा कहते हैं। कई बातों में दिखाई पड़ता है एक तरफ व उस तरफ विशेष हो जाते हो, होना तो बीच में चाहिए ना। बीच की अवस्था है बीज अर्थात बिंदी। जैसे बीज सूक्ष्म होता है ना, वैसे बीज की स्थिति भी सूक्ष्म है। उस पर ही ठहरने की हिम्मत और तरीका चाहिए। ये भी लक्ष्य दिया हुआ है, कहां बालक होके चलना है और कहां पर मालिक होके चलना है ना। बाबा ने देखो हमको कितनी अच्छी शिक्षा दी है। राय देने के समय मालिक बन जाओ, कोई अच्छा विचार आया है, और जब हमारे बड़ों ने हमें कह दिया तो क्या सुन रहा है, क्या लिखे जा रहा है। ये लिखने की बातें नहीं है, बुद्धि में लिखने की बातें हैं। कई बातों में दिखाई पड़ता है ना, कहां बालक होके चलना है, कहां पर मालिक होके चलना है। तो जहां मालिक होके चलना है ना, वहां बालक नहीं बनना है, और जहां बालक बनना है वहां पर तो तुम्हारा क्या चल रहा है अभी तक? और ये पाठ कब तक चलता रहेगा? ये भी बहुतों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती, गलतफहमी हो जाती है। ये भी बहुत चेकिंग सूक्ष्म रखनी है, क्योंकि जहां मालिक बनना है वहां बालक बन जाते हैं, और जहां बालक बनना है वहां मालिक बन जाते हैं। बालकपन भी पूरा तो मालिकपन भी पूरा रखना है। इसलिए कहा कि संगम पर ठहरना है। सिर्फ बालक भी नहीं बनना है और सिर्फ मालिक भी नहीं बनना है, सिर्फ बालक भी नहीं बनना, सिर्फ मालिक भी नहीं बनना। दोनों गुण होने से सभी ठीक चला सकेंगे सभी को। बालकपन अर्थात बाबा बालकपन की विशेषता बता रहे। बालकपन किसको कहा जाता है? बालकपन अर्थात निरसंकल्प हो, जो भी आज्ञा मिले, क्या जो भी आज्ञा मिले, जो भी डायरेक्शन मिले उस पर चलना, उसको कहते हैं बालकपन बन के चलना।
निरसंकल्प, कोई क्वेश्चन चलाने की जरूरत ही नहीं है ना। देखो हमारी मातोश्वरी मम्मा की आती है ना जीवन कहानी में, है ना, बस स्टैंड पर सवारियां बैठ गई है, बस में बैठ गई और बाबा कह रहे हलवा बनाओ, और मम्मा जाके भंडारे में हलवा बना रही है। लोग उनसे पूछ रहे हैं मम्मा सवारियां तो चली गई है, भाई बहन तो चले गए हैं, बस तो छूटने वाली होगी। मम्मा कहती क्यों, संकल्प क्यों चलाना, आज्ञा मिली है ना। सुनी है ना आप सबने, है ना। मम्मा ने हलवा बनाया, हलवा देने के लिए भाई गया, और भाई ने देखा वो गाड़ी का बस कंडक्टर ड्राइवर देखा उसने कि कोई आ रहा, उसने बस को रोक लिया, और जो पार्टी जा रही थी उसने बहुत प्यार से उस हलवे को स्वीकार किया। और कहते हैं जिसमें वो भाई बैठा था जिसने हलवे को स्वीकार किया, कहते आगे चल के वो बहुत बड़ी सेवा के निमित्त बना। और तुम क्या करता अब तक, हर जगह मनमत फेल हो जाएंगे। फिर बाबा जो हमसे सेवा लेना चाहता है वो सेवा नहीं ले पाएगा, हमसे उसको यूज नहीं करेगा, रिजेक्ट में डाल देगा, कहेगा ये तो रिजेक्ट पीस है, ये यूजेबल नहीं है। समझ में आया बालकपन का मतलब। जो आज्ञा मिली है उसमें राइट रॉन्ग तुमको बुद्धि नहीं चलानी है। आज्ञा मिल गई ना, आज्ञा मिलने से पहले बुद्धि चला सकते हो, राय दे सकते हो, ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। उसके बाद जब बड़ों ने आज्ञा दे दी, उसके बाद आओ वाहो निंदा हो स्तुति हो जय हो पराजय हो लाभ हो हानि हो, तुमको नहीं सोचना है, वो बाबा जाने और जो निमित्त जिन्होंने आज्ञा दी है वो जाने, उसका भुगतान वो करेंगे, आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं। इतना बड़ा जो महायज्ञ चल रहा है ना, हमारी दादियों ने जो चलाया, बस एक बार बाबा ने जो कहा उसके बाद कभी मुड़ के नहीं देखा, उन्होंने पीछे देखा नहीं कि क्या है। सुना, वो बाबा सिखा रहे हैं, ठीक है। बालकपन अर्थात निरसंकल्प, जो भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना है। मालिकपन अर्थात अपनी राय देना, किस स्थान पर मालिक बनना है, वह स्थान और बात भी देखनी है। ऐसे नहीं है सबके बीच में अपनी राय देने बैठ जाओ, इतनी भी समझ होनी चाहिए। सभी जगह मालिक नहीं बनना है कि हाँ बाबा ने कहा था मालिक बनना है इसलिए मैं तो मालिक बन के बात बता रहा हूं। जहां बालक बनना है, अगर वहां मालिक बन जाएंगे तो फिर संस्कारों का टक्कर हो जाएगा। इसलिए आपस में एक दो के मददगार बनने के लिए दोनों ही बातें धारण करनी है, नहीं तो संस्कारों का टक्कर होता रहेगा फिर। और जहां बालक बनना चाहिए वहां पर मालिक बन जाते हैं, तो दो मालिक बनने से फिर क्या होगा, क्या होगा, फिर संस्कारों की टक्कर हो जाती है। मालिक भी बनना है, बालक भी बनना है, राय दी, मालिक बने, और फिर जब फाइनल होता है तो बालक बन जाना चाहिए। ठीक है ना, हमारे बड़ों ने हमको कहा है ना, बैठ जाओ, बैठ गए ना। हो सकता है ऐसा, करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो बाबा फिर स्वीकार नहीं करेगा। बाबा हमें रिजेक्ट में डाले उससे पहले हमको समझ जाना चाहिए, क्योंकि भगवान एक बार रिजेक्ट में डाल देता है फिर स्वीकार नहीं करता है, ये याद रखना। जब तक मेरे पुण्य का अकाउंट है ना, तब तक वो मुझे यूज करता है ना। भक्ति में हम कितनी श्रद्धा से गाते थे, कितनी श्रद्धा से पूजन करते थे, हम किसी तरह से प्रभु के काम आ जाएं। आप देखो अभी भी गुरुद्वारे में कितनी भावना से लोग ईंटें उठाते, रेता उठाते, बजरी उठाते, सेवा का कितना मान रखते हैं। हैरान हूं मैं, देखो जब उनकी शोभा यात्रा निकलती है, कितना रास्ते को धुलाई करते जाएंगे, झाड़ू लगाते, कितनी नम्रता, कितनी निर्माणता से सेवा करते हैं। कहीं से भी कोई ईगो झलकता नहीं है, है ना। तो
गुरुकुल की आत्माएं हैं और हम तो भगवान की संतान हैं, तो हमारे में कितनी नम्रता, कितनी निर्माणता, कितनी सरलता होनी चाहिए। तो वो बाबा सिखा रहे हैं किस समय बालक और इस समय मालिक बनना है, ये भी बुद्धि की जजमेंट चाहिए। किस समय कौन सा स्वरूप धारण करना है, वह भी विचार करना है। बहुरूपी बनना है, देखते हैं ना, ये बहुरूपी बनने का यादगार भी यहीं से निकला है। बहुरूपी बनना है, सदैव एक रूप नहीं, जैसा समय वैसे स्वरूप को धारण करना है। उल्टे रूप से बहुरूपी नहीं बनना, बाबा कहते हैं, सुलटे रूप से बनना, समझा? अच्छा, ओम शांति शांति शांति।